जरा सोचिए क्या होगा अगर दो अजनबियों को 30 दिनों के लिए जमीन से 100 फीट ऊपर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर बंद कर दिया जाए और दांव पर लगे हों लाखों डॉलर्स। चलिए इस कमाल के साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को जरा करीब से समझते हैं। तो खेल के नियम बिल्कुल सीधे थे। दो लोग, 30 दिन और आसमान में लटका एक छोटा सा प्लेटफॉर्म। अगर वो आखिर तक टिक जाते तो उन्हें एक बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इस चुनौती को लगभग नामुमकिन बनाने वाली चीज सिर्फ ऊंचाई नहीं थी, और इनाम पूरे $2.5 लाख। इतनी बड़ी रकम जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती थी, और ये रकम दोनों में बराबर बांटी जानी थी। यही वो लालच था जिसके लिए वो सब कुछ सहने को तैयार थे, तेज हवा, बारिश और एक दूसरे को भी। पर देखिए, ये सिर्फ एक सर्वाइवल चैलेंज नहीं था, ये एक बहुत ही सोचा समझा सोशल एक्सपेरिमेंट था। ये देखने के लिए कि जब दो बिल्कुल अलग तरह के इंसानों को एक साथ इतने मुश्किल हालात में डाल दिया जाए तो होता क्या है। तो हमारे कंटेस्टेंट्स थे एलिसन, एक डेमोलिशन वर्कर जिसके लिए ये पैसा मतलब सब कुछ था, और दूसरी तरफ थे एंगस, एक टीवी स्टार जिनका मानना था कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। मतलब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट, और यही टकराव इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सेंटर पॉइंट था। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर एक कंटेस्टेंट हार मान ले तो दूसरा सारे पैसे जीत जाएगा। अब अचानक से ये टीम वर्क का खेल नहीं रहा, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जंग बन गया, जहां एक की हार दूसरे की सबसे बड़ी जीत बन सकती थी। और ये जो फेल होने का प्रेशर था ना, ये बहुत जल्दी हावी होने लगा, खास तौर पर एक कंटेस्टेंट पर। हर नए चैलेंज के साथ प्लेटफॉर्म छोटा होता गया और तनाव बढ़ता चला गया। एंगस एक के बाद एक चैलेंज हारता गया। पहले दिन 5 को एक बेहतर टेंट जीतने का मौका गंवाया, फिर दिन 10 को अच्छा खाना, और आखिरकार दिन 15 को बैलेंस बीम चैलेंज में उसने वो गलती कर दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हर नाकामी के साथ उनकी दुनिया सचमुच में छोटी होती जा रही थी। उन्होंने सिर्फ आराम और खाना ही नहीं खोया, बल्कि अपने रहने की आधी जगह भी गंवा दी। एंगस की लगातार गलतियों की वजह से दोनों के बीच का तनाव अब अपने चरम पर था। एंगस के ये शब्द उसकी मानसिक हालत को साफ साफ दिखाते हैं। नीचे जमीन पर पड़ा हुआ सामान उसे बार बार अपनी गलतियों की याद दिला रहा था। अब उसे लगने लगा था कि वो एलिसन के लिए एक बोझ बन चुका है। और फिर दिन 15 को बैलेंस बीम पर एक गलत कदम और एंगस खेल से बाहर हो गया। वो नीचे गिर गया और अब एलिसन को बाकी के 15 दिन अकेले काटने थे ताकि वो बचे हुए $2.5 लाख घर ले जा सके। एंगस के जाने के बाद चैलेंज का रूप ही पूरी तरह से बदल गया। अब ये टीम वर्क या झगड़े की बात नहीं थी, अब ये लड़ाई थी अकेलेपन और बोरियत से। एलिसन को तुरंत एहसास हो गया कि आगे का सफर कितना मुश्किल होने वाला है। बिना किसी से बात किए दिन रात काटना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस प्लेटफॉर्म पर फैली खामोशी अब बहुत भारी लगने लगी थी। उसका नया रूटीन बड़ा ही अजीब और तनाव भरा था। हर दिन उसे गुब्बारे को तीर से फोड़ना होता। अगर वो चूक जाती तो प्लेटफॉर्म का एक और हिस्सा उसे छीन लिया जाता। और अकेलेपन से निपटने के लिए उसने एक कूलर का नाम एंगस रख दिया और उसी से बातें करना शुरू कर दिया। जब एलिसन खुद एक के बाद एक चैलेंज हारने लगी तो उसका नजरिया ही बदल गया। उसे एहसास हुआ कि जब सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान पर आ जाती है तो दबाव कितना ज्यादा होता है। अब वो एंगस की हालत को बेहतर समझ पा रही थी। और फिर 30वें दिन जब एलिसन को लगा कि उसकी परीक्षा खत्म हो गई है, तो उसके सामने एक आखिरी जिंदगी बदलने वाला फैसला रखा गया। उसके सामने 2 रास्ते थे। या तो वो अपने जीते हुए $2.5 लाख लेकर सुरक्षित घर चली जाए, या फिर उसी बैलेंस बीम पर चलकर अपनी रकम को दुगना यानी $5 लाख करने का दांव खेले। हाँ, वही बीम जिस पर एंगस गिरा था, और अगर वो गिरी तो उसे $1 भी नहीं मिलेगा। अपने भाइयों और एंगस के सामने उस इमोशनल और प्रेशर वाले माहौल में उसने एक फैसला लिया। वो जोर से चिल्लाई कि इस दाव को यहीं खत्म कर दिया जाए। उसने सुरक्षा को चुना। उसने अपने ईगो को साइड में रखकर उस पक्के इनाम को अहमियत दी, ये जानते हुए कि ये रकम उसकी जिंदगी बदल सकती है और वो इसे खोना नहीं चाहती थी। और जैसा कि कुछ ही पलों में साबित हो गया, ये बिल्कुल 100% सही फैसला था। कभी कभी सबसे बड़ा दांव यही होता है कि कोई दांव ना लगाया जाए। क्योंकि जब उसने इनाम पक्का करने के बाद बस मजे के लिए बैलेंस बीम पर चलने की कोशिश की, तो वो ठीक उसी जगह पर फिसली और गिरी जहां एंगस गिरा था। अगर उसने दांव लगाया होता
तो वो सब कुछ हार जाती। ये एक ऐसा पल था जिसने उसके फैसले को एकदम सही साबित कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब इतना बड़ा इनाम दांव पर लगा हो, तो क्या किसी को अपनी काबिलियत पर हद से ज़्यादा भरोसा करना चाहिए या फिर सुरक्षित रास्ता चुनना चाहिए? ये एक ऐसा फैसला है जो दिखाता है कि हम असल में प्रेशर के अंदर कौन हैं।